हाँ, तो हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने बात की थी किसकी? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ। कभी भी तुम यहाँ क्लास में बैठते हो तो सबसे पहले रिवीजन मार के बैठा करो, रिवीजन किया करो। क्या करो? रिवीजन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। पढ़ाई करते हो, साइंस का कुछ मिलता है तो उसको रिवीजन से ही किया करो, ठीक है। अभी एडिशन के बाद अपनी बात होती है सब्सट्रैक्शन की, है नहीं? सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता? हाँ, यू नो दैट कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एडिशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, है ना? हाँ, अभी रियल नंबर क्या, इमेजिनरी नंबर क्या, है कि नहीं? बात कैसी है? मैंने बोला था इमेजिनरी नंबर क्या था? द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नोन एज क्या? इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। हाँ, तो कौन से है? -6, -7, -8, तो यही है क्या? ये तो रियल नंबर हो गए, इसको रूट, क्या इसका? रूट। हाँ, इसको ही हम इमेजिनरी में कैसे लिख सकते बताएं तुमको? 6 आए, 7 आए, 8 आए, हाँ पता है ना कैसे लिखना है? क्या बताओ? पता है ना? हाँ, कोई बात है। चलो अब बात करते हैं हम कि आपको क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो क्या है? Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस I B1, एंड सेकंड है अपना एंड Z2 इज इक्वल टू A2I, है कि नहीं? I B2। सो क्या होगा? Z इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 इज व्हाट? A1 प्लस I B1 माइनस A2 प्लस I B2, A1 प्लस I B1 माइनस A2 माइनस I B2, देन व्हाट? A1 माइनस A2 क्या है? रियल नंबर, प्लस I B1 माइनस B2। ये समझे क्या आपने? समझ रहे हो बात को? समझिए क्लियरिटी। चलो माइनस करना है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है मेरा? चलो बात करते हैं 2 प्लस 3i एंड 3 प्लस 2i। क्या है? 3 प्लस 2 प्लस 3i एंड 3 प्लस 2i। देन इसको मैं Z1 बोलूँगा, इसको मैं Z2 बोलूँगा, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 इज 2 प्लस 3i माइनस 3 प्लस 2i, देन 2 प्लस 3i माइनस 3 माइनस 2i, 2 बताओ 2 माइनस 3, जोर से बोलो, 2 माइनस 3 -1, व्हाट? -1 और प्लस i, है ना? ये क्या हो गया मेरा? डिफरेंस हो गया। क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा डिफरेंस। समझ में आया बात? क्लियर है? हाँ, इतना तो क्लियर हो गया। चलो बात करते इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत, यानी कैसा यूज होता है, उसका यूज बहुत है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, जो अपने बात किए थे सब्सट्रैक्शन की या डिफरेंस की, उसमें नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है। और प्रॉपर्टीज एक बताया था मैंने कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस Z2 माइनस Z1, है ना? इसकी बात की थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि एक Z1 क्या है मेरा? A1 प्लस IB1 एंड Z2 प्लस I2 IB2, यस और नो? अब बात करते हैं हम Z इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2, तो क्या होगा? A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, है ना? अब मल्टीप्लिकेशन वैसे ही जैसे हम नहीं स्कूल लाइफ में करते थे। कैसा? पहले इस पार्ट को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना, फिर इस पार्ट को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। पहले इसको लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? A1 इंटू A2 प्लस I इंटू B2 A1, हाँ है ना? हाँ, प्लस देखो
आई इंटू B1 इंटू A2, यस और नो, सही है, और प्लस आई इंटू आई B1 B2, हाँ, आई इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरा आई का स्क्वायर, हाँ, और आई का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, सो व्हाट क्या होगा, हाँ, अब देखो ये, और इसको और लिखता हूँ मैं A1 A2 प्लस आई इंटू A1 B2 प्लस आई B1 A2 B1 प्लस माइनस क्योंकि आई का है क्या, नहीं, आई का स्क्वायर में -1, तो क्या आएगा B1 B2, है ना, क्लियर है, हाँ। अब ये और ये क्या होता है मेरा रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर या रियल पार्ट, सो A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 प्लस यहाँ से मैं आई कॉमन निकालूँ, क्या निकालूंगा आई कॉमन, सो आई कॉमन निकलने के बाद क्या होगा A1 A2 प्लस A2, क्लियर है, बातों को क्लियर है, ठीक है, सो क्या होगा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z, समझा ये बात, सटीक बात है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं सर, 2 प्लस 3 आए, एक है मेरा 2 प्लस 3 आए एंड 3 प्लस 2 आए, ये कॉमन एग्जाम्पल लगता है हम लोग हर बार, ठीक है, सो इसको कंसिडर कर दिया मैंने Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आए एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आए, क्लियर है, सो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आए एंड 3 प्लस 2 आए, सो व्हाट, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 6 प्लस 6 आए, क्लियर, हाँ, 3 इंटू 3 9 आए, है ना, अब देखो मेरे को आई इंटू आई माइनस आई का स्क्वायर मीन्स -1, सो मैं ऑलरेडी माइनस ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे 6 होता है, निकिता समझा क्या बोला मैंने, देखो 3 आए 2 आई के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो आई के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन को हुआ तो क्या होगा आई का स्क्वायर मीन्स -1, ऑलरेडी मैंने माइनस ले लिया, क्लियर है, ठीक है, अब देखो पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 व्हाट, पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 व्हाट, इट मीन्स कैंसलेशन, इट मीन्स, हाँ, सो क्या होगा 15 आए, सो Z1 इंटू Z2 क्या होगा 15 आए, तो मेरे को एक बार बताओ इसमें रियल पार्ट है क्या, रियल पार्ट है क्या, नहीं है, क्या है इमेजिनरी पार्ट है ना, अरे बाबा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 भी एक रियल पार्ट में जाता ना, 0 इज रियल पार्ट में आता ना, तो बोल सकता ना कि ये रियल पार्ट है, रियल विथ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता है इसको, मैं बोल सकता हूँ, मैं एक हिसाब से मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि 0 भी कंसिडर होता है, क्योंकि 0 भी कंसिडर होता है, हाँ, ये क्लियर हो गया, हाँ, मुझे एक बार बताओ अभी, हाँ भाई Z1 माइनस Z2 का आंसर आया ये वाला, अब Z2 माइनस Z1 किया तो Z2 माइनस Z1 किया तो इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द लॉ, कम्युलेटिव लॉ, इट इज कॉल्ड एज द कम्युलेटिव लॉ, ठीक है, कम्युलेटिव लॉ से Z2 माइनस Z2 इंटू Z1, सो क्या होगा 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 3i, सो क्या होगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9i, 2i इंटू 2 4i एंड माइनस 2 इंटू 3 6, है ना, 6 से 6 कैंसल, ये क्या होगा 15 नहीं होगा, अरे ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, रुको 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 6, 2 इंटू 2 4, अरे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ हुआ क्या, देखो 2 इंटू 2 क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 6 हुआ, फिर तो 4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आए, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 13 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 है, 13 है, तो Z1 माइनस Z1 इंटू Z2 मीन्स 13 है, मीन्स इसका मतलब है बाय द कम्युलेटिव लॉ, बाय द कम्युलेटिव लॉ इज व्हाट,
कि प्रॉपर्टी सब फिलिप फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई इसमें कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, यस और नो? क्लियर है? हाँ, इसमें ही दो इमेजिनरी है, तीन इमेजिनरी आ गए तो तीन इमेजिनरी आ गए मीन्स तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो Z2 यानी Z3 इज इक्वल टू क्या है Z3 Z2 एंड Z1। आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। क्लियर हो रहा क्या बात को? हाँ, तुझा क्लियर झाला? लास्ट टाइम अब्सेंट होता तू, मग अब्सेंट नाही राहायचं, पा बरं सिलेबस कुठं जातो मग, सिलेबस कहाँ के कहाँ चले जाता है कि नहीं? क्लियर है ये चीज़? मल्टीप्लिकेशन पूरा क्लियर है? चलो लिख लो इसको। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव लॉ हो गया, उसके एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लेते हैं अपन। एसोसिएटिव लॉ देखो, ये कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर्स लॉ, ये देखिए हर मैथ्स में आने वाले, तुमको हर मैथ्स में आने वाले, ठीक है? जैसे समझ के लो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। देखो अब तुम इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करो या तुम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर तो सेम ही जाने वाला है ना, विच इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ। चलो एक लॉ और एक है मल्टीकेटिव इनवर्स, मल्टीकेटिव इनवर्स लॉ, मल्टीकेटिव इनवर्स लॉ, जिसमें क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या इनवर्स होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। बस बोलने का मतलब देखो 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 ध्यान दो, जैसे Z इज इक्वल टू A प्लस IB होता है, यस और नो? है क्या नहीं? तो इसका ही इनवर्स करता हूं मैं, क्या करता हूं? इनवर्स करता हूं। 1/Z इज इक्वल टू क्या होगा? 1/A प्लस IB है ना, A प्लस IB मीन्स बोलने का मतलब इसका आएगा इनवर्स 1/A प्लस IB, Z इनवर्स इक्वल टू 1/A प्लस IB, ठीक है? बट के बाद क्या होंगे ना, तुमको इनवर्स का भी क्वेश्चन दिया होगा, इसमें मीन्स बोला होगा कि तुमको एक्चुअल में फॉर्म दिया होगा इसमें Z इज इक्वल टू A प्लस IB, और तुमको बोलेंगे कि मल्टीकेटिव इनवर्स लॉ निकाल के बताओ, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, वहाँ पे बहुत सटीक फार्मूला है, इट इज डिनोटेड बाय Z इनवर्स और 1/Z, Z इनवर्स और 1/Z। और इसको निकालने का तरीका Z इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा Z इनवर्स इज इक्वल टू A अपॉन A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस I इंटू माइनस B अपॉन A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसको निकालने का एक एक्सप्रेशन है, वो हम पढ़ते नहीं, हम बात करेंगे कि हमको मल्टीकेटिव, जैसे समझ के चलो, हमको क्वेश्चन AIEEE में पूछ लिया है कि नहीं, चलिए AIEEE नहीं, JEE मेंस में पूछ लिया या MST CET में पूछा। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये 12th के जो बोर्ड के एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, ये कहाँ पे आएगा? एंट्रेंस एग्जाम में। किस में आएगा? एंट्रेंस एग्जाम में। तो अपनी ये क्लास हो रही है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है? एंट्रेंस एग्जाम, तो इसको ये मत समझो कि 11वीं का पार्ट है, 11वीं पास हो गए तो छोड़ दिया, कभी नहीं, ये कभी नहीं सोचने का। जब तक कि तुमने क्या अच्छा एंट्रेंस मार्क्स नहीं लाते हो, तुम्हारा फोकस अच्छा नहीं होगा, तब तक के इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम इंजीनियरिंग भी सिलेक्ट करते हो, तो तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना जरूरी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको ये बेसिक आ गया ना, वही पार्ट वहीं पे है, कॉन्जुगेटिव वगैरह वगैरह है कि नहीं, यहाँ से निकले हुए पार्ट है, यही से निकले हुए पार्ट है, इसलिए नहीं कि इंजीनियरिंग का छोटा छोटा पार्ट है यहाँ पे साइंस में दिया हुआ है, मैथ्स का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी वैसी है क्या नहीं, बायोलॉजी तो इंजीनियरिंग में आता नहीं है, ठीक है? सो बात कैसे, Z इनवर्स इज इक्वल टू A बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस I माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस, इट इज कॉल्ड एज द मल्टीकेटिव इनवर्स लॉ, मल्टीकेटिव इनवर्स लॉ। भाई देख कभी एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन इसका। चल Z इज इक्वल टू बोला है मुझे 3 + 2i, आया ना, 3 + 2i, ठीक है? तुमको कभी क्वेश्चन आता नहीं करे? अभी 2 क्लास हो गए तुम्हारे। सर आप जब Z इज इक्वल टू A प्लस IB लिखते हो, फिर सर जब एग्जाम्पल लिखते हो तब 3 + 2i क्यों लिखते हो?
आता है ना ऐसा क्वेश्चन? अरे कुछ नहीं रे, बस कैसा है कि आई इधर ले लिया, इमेजिनरी के लिए इधर ले लिया, कुछ नहीं, तब कुछ बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, बिग नॉट बिग इशू, ठीक है। अब जब मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ बोला है, मीन्स क्या निकालने को बोला है, फाइंड जेड इनवर्स, फाइंड जेड इनवर्स, तो कैसे करेंगे? जेड इनवर्स इज इक्वल टू यू नो दैट द फॉर्मूला a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तुमको सिलेक्ट करना चाहिए ए कौन सा, बी कौन सा, ए कौन सा, बी कौन सा, ठीक है। सबसे पहली बात, हु इज ए 3, बी 2, ओके। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए मीन्स 3 बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस आई माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, दैट्स मीन्स 3। अब जब डिनोमिनेटर क्या है मेरा सेम है, तो 3 माइनस 2i अपॉन 9, यानी क्या होगा 9 स्क्वायर प्लस 4, मिस हो गया है, ये होगा 13। अभी मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, तो क्या 13, 3/13 माइनस 2/13 i, मिस रियल पार्ट है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, क्या है क्या है, सटीक तरीके से समझ में आया, सब कुछ क्लियर है। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आया तो कर सकते हो आप, हो जाएगा। चलो फिर लिखते हैं, चलो मल्टी सो एसोसिएटिव लॉ इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ। हो गया, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हाँ। Z1 प्लस Z2 है क्या नहीं, हाँ। सॉरी Z2 एंड Z3, तो ये इंटू कैसा होगा, Z1 इंटू Z2 एंड Z1 इंटू Z3, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैं Z इसको भी मिलेगा, और वही बात कर लेते हैं हम कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, सो क्या होगा, ये शांत रहे, Z1 Z3 प्लस Z2 इंटू Z3 इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। विच लॉ, हाँ, क्या क्या पढ़ा अपन ने, पहले एडिशन, फिर डिफरेंस, हाँ यानी सब्सट्रैक्शन, सेकंड, थर्ड, हाँ, उसके बाद क्या आ सकता है, डिवीजन, क्या, चलो देखते भी डिवीजन, चलो लिख लो थोड़ा, फटाफट कर लो। हाँ चार्जिंग फुल है ना आज। हाँ, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो भाई, डिवीजन यानी क्या होता है, रैशनल फॉर्म है, रैशनल फॉर्म पता है कि रैशनल फॉर्म क्या होता है, रैशनल फॉर्म क्या होता है, P बाय Q विच इज कॉल्ड एज द रैशनल। इरेशनल फॉर्म भी होता है जो डेसिमल में होता है, ठीक है। सो इन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाय Z2, ठीक है। अब Z1 बाय Z2 निकालना, तो कैसे निकालूं, Z1 बाय Z2 निकाल लो, कैसे निकालूं, सो बोल सकता हूं मैं Z1 इंटू 1 बाय Z2, 1 बाय Z2 नहीं क्या होता, 1 बाय Z2 नहीं क्या होता, हाँ इनवर्स ना, अरे बाबा लास्ट टाइम तो लिए थे Z2 इनवर्स,
है कि नहीं, इनवर्स। ठीक है, सो तुमको पता है अब जैसे इसको सॉल्व करना हो Z1 अपॉन Z2 को मैं बोल सकता हूँ Z1 इंटू Z2 सा इनवर्स। ठीक है, इसको निकालना है मुझे, क्या बनाना है। एग्जाम्पल Z1 क्या है मेरा, A1 IB1 एंड Z2 A2 IB2। हाँ, क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है Z1 बाय Z2, Z1 बाय Z2 डिवीजन। Z1 बाय Z2 मीन्स व्हाट, Z1 इंटू 1 बाय, हाँ वाह, क्या है A1 प्लस IB1, A1 प्लस, हाँ, और Z2 निकालना हो तो मुझे पता है A बाय A2, A2 बाय A2 सा स्क्वायर B2 सा स्क्वायर प्लस प्लस I माइनस B2 A2 सा स्क्वायर यानी B2 सा स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको मिल जाएगा। बात को समझ रहे हो क्या सटीक तरीके से, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तुमको मिल जाएगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन करना है अभी, चलो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने क्या एग्जाम्पल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझ में आया, डिवीजन रूल क्या होता है, चलो फट से जी डिवीजन रूल लिख लो। ठीक है, उसके बाद नहीं क्या बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे। चलो एग्जाम्पल, चलो बोला ऐसा एग्जाम्पल में Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस i, और वी वांट टू फाइंड Z1 बाय Z2, वी वांट टू फाइंड Z1 बाय Z2। ओके, देन क्या करोगे, हाँ Z1 बाय आंसर Z1 बाय Z2 को हम लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2, है ना। हाँ, इस इज इनवर्स, इनवर्स में तो मैंने पढ़ा था मल्टीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो क्या होगा, Z1 क्या है मेरा 6 प्लस 3i एंड फॉर दिस 2 माइनस i, है क्या नहीं। अब इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस 3i और इसको बोल सकता हूँ मैं, हाँ 2 बाय 2 सा स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, जैसा नो i माइनस 1 सा स्क्वायर माइनस 1 सा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। 6 प्लस 3i और क्या होगा ये 2 प्लस, देखो 2 बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, डायरेक्टली क्या आएगा, ये क्या होगा i बाय 5, ठीक है। सो क्या आएगा 1/5 में कॉमन निकालता हूँ और 6 प्लस 3i और 2 प्लस i इज इक्वल टू 1/5। सो 6 इंटू 2 12 प्लस 6 इंटू i 6i, 3 इंटू i 6i, 6 और क्या आएगा 3 इंटू बेस क्या माइनस 3। क्लियर, 1/5 12 माइनस 3 मीन्स 12 माइनस 3 9 प्लस 6i 12i। क्लियर, मीन्स व्हाट 9/5 प्लस 12/5i। समझा, क्लियर है पूरा, है ना, क्लियर है, लिख लो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड conjugate of
कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो, बड़ा, लक्ष्य दे। मॉडुलस ऑफ एंड कॉन्जुगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तुमको एक चीज पता होंगी, पता है डिटरमिनेंट करते थे हम पहले स्कूल लाइफ में। हाँ, अब इसको मॉडुलस बोलते, क्या बोलते? इसको मॉडुलस है मॉड बोलते, मॉडुलस और मॉड। तो इसको बोलेंगे मॉडुलस और, क्लियर है? ठीक है, कभी भी मॉड में या मॉडुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर आए, क्या है? नंबर आए मॉड में, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इट इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटिव नंबर, सॉरी कॉन्जुगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेटिव को, हाँ, अब इट इज डिनोटेड बाय मॉड मध्ये z। हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट मीन्स उसके ऊपर बार रहेगा, z के ऊपर क्या रहेगा? बार, ठीक है। हाँ, चलो, इससे पहले तुमको पता है z इज इक्वल टू व्हाट रहे? a प्लस आई बी, बट बार क्या होगा? जब कॉन्जुगेट होगा तो a माइनस आई बी होगा, बार को यानी a माइनस आई बी इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोटेड बाय z बार, डिनोटेड बाय, है कि नहीं? z बार। समझ में क्लियर है? बातों को समझ में आए? ठीक है, हमने एक टॉपिक पढ़े थे अभी लास्ट में, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स क्या बोलता था मुझे कि 1/z और z इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट 1/a बाय a चा स्क्वायर प्लस b चा स्क्वायर प्लस i माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? सो a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चा एक ध्यान दो, थोड़ा देखो, यहाँ पे z का स्क्वायर आएगा, z का स्क्वायर इज इक्वल टू सो a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ है ना? हाँ, अब इसको देखो, इसको बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा? z चा स्क्वायर इज इक्वल टू a चा स्क्वायर प्लस z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस आई बी मीन्स व्हाट रे? z बार मीन्स कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव मीन्स z बार अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स क्या आएगा? z चा मीन्स इसका मतलब होता है कॉन्जुगेटिव को हम लिख सकते हैं z इनवर्स इनटू, समझे क्या? इसके बाद तुमको कभी भी कॉन्जुगेटिव निकालने को बोलेंगे इंजीनियरिंग में, 12th में, इंजीनियरिंग में, गेट में, कहीं पे भी ऐसा निकलता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से बताया, सब चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक के बेसिक था कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है? इसके एग्जांपल्स का बनेंगे अपन, ठीक है? पहले से लेके अभी तक के, ठीक है? अभी नोट्स लिख लो इसके वाले, ठीक है? इट इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस, इट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बंद कर दो उसको, ठीक है? शो दैट वाले, शो दैट, हाँ बच्चा ध्यान दो। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? आई सब और 19 प्लस 1/i25 सब पावर 2 इज इक्वल टू -4। कैसे करेंगे इसको? अभी तो डरने वाली बात होगी, ये तो कैसा क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करेंगे, क्या करूँ? चालू है ना? हाँ, बच्चा क्या करेगा? क्या क्वेश्चन है? क्या केलं पाहिजे? अरे बच्चा, सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? इसको
रिड्यूस, क्या करना पड़ेगा? हाँ, आई 19 क्या करूँ? LHS लूँ, LHS लेके मैंने बोल दिया आई का पावर 19 प्लस 1 बाय आई, हाँ 25 सा पावर 2, क्लियर? हाँ, आई सा पावर 19 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? बचेगा क्या? आई का पावर 3। कितने लोगों को क्लियर है वाला? नहीं समझा ना? नहीं समझा ना? नहीं समझा ना? आई का पावर 19 मीन्स आई का पावर 16 इंटू आई का पावर 3, ऐसा नो? आई का पावर 4 सा पावर 4 इंटू आई सा पावर 3 है क्या नहीं? इसकी वैल्यू तो कभी भी क्या आएंगी? 1 आएंगे ना। तो मैं इसको देखूंगा ना, इसको काय को, इसको नहीं देखना है मेरे को, इसको देखना है ना? कभी भी दिमाग का यूज करने का इसमें, ठीक है? हर बार नहीं क्या ऐसे नहीं क्या वैसा नहीं, फट से क्लू वाइज, ठीक है? आई का पावर 3, हाँ हाँ 25 क्या है? 25। सो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 बाय आई। सो क्या होगा? इसकी वैल्यू आ जाती, हाँ यही चल। नहीं समझे? नहीं समझे? चलो समझाता हूँ ये भी। हाँ, आई का पावर 24 क्या बोलता? आई का पावर 24, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, 25 है ना इंटू आई, समझे? ये तो 1 ही आ गया ना, डायरेक्टली आई लिखूंगा ना मैं, है ना? मैं डायरेक्ट आई लिखूंगा ना, मैं क्यों करूँ वो कॉम्प्लिकेशन? हाँ, अब देखो बात को देखो, ठीक है? आई का पावर क्या है मेरा? चलो कहीं पे अपना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है। चलो देख लेते ना। आई का पावर, आई का स्क्वायर पता है तुमको? a प्लस बी का स्क्वायर, हाँ तो क्या आएगा? 6 आएगा, हाँ 2 इंटू आई सा क्यूब इंटू 1 बाय आई प्लस 1 बाय आई सा स्क्वायर, आया ना? हाँ, आई का पावर 6 मीन्स आई सा स्क्वायर बाय 3, ठीक है? प्लस 2 इंटू आई सा स्क्वायर प्लस 1 बाय आई सा स्क्वायर है, यस और नो? हाँ, आई सा स्क्वायर मीन्स माइनस 1 सा क्यूब प्लस 2 आई सा स्क्वायर प्लस 1 बाय आई सा स्क्वायर मीन्स -1। तो क्या होगा? ये आई सा -1 प्लस ये -1 और ये क्या होगा? आई सा स्क्वायर मीन्स -1 है क्या नहीं? मीन्स आई सा स्क्वायर मीन्स क्या होगा? 2 इंटू माइनस आई मीन्स क्या होगा? -2 मीन्स -4। क्लियर है? समझा? क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से सटीक तरीके से। आज के लिए इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल लिख लो, मैं बाकी एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।